हाँ, ये सवाल आपका अच्छा है। ये उसी को हम थोड़ा कंटिन्यू कर रहे हैं कि आप ये पूछ रहे हैं कि अगर मान लो सब चीज़ें पहले से ही तय हैं, सारी चीज़ें हैं, तो फिर भगवान का तो कोई रोल कॉल ही नहीं है। फिर तो कोई कुछ बदल ही नहीं सकता है। चलो ठीक है, बाबा हमें सिर्फ़ इतना बता देते हैं कि फलाने दिन, फलाने समय पे तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ये उसे पता है। वो ये बात जान गया है। और जिसको जिसका नहीं हो सकता वो उसे ना बुलाता है, ना उसको पूछता है, ना उसको कहता है कि हाँ भाई तुम्हारा ये काम हो सकता है। चलिए ठीक है, ये बात तो मान लिए। लेकिन मैं फिर भी एक बात बोल रहा हूँ, जब हम किसी शक्ति से जुड़ते हैं या किसी देव से जुड़ते हैं या किसी परमात्मा से जुड़ते हैं, आप देखो आपके जितने भी बाबा हैं वो भी आपसे क्या कहेंगे कि भगवान के आगे माथा टेको, परमात्मा के आगे माथा टेको, देवताओं के आगे माथा टेको। क्यों? क्योंकि वो आपकी सिचुएशंस को बदल सकते हैं। उनमें क्षमता है। जब उस तत्व को आप धारण कर लेते हो तो उस तत्व के माध्यम से चीज़ें बदल सकती। लेकिन अब आप क्या सोचते हो कि नहीं, इसका मतलब बदल सकते हैं तो हम पूरी तरह भक्ति में डूब जाएं, हम पूरी तरह से अंधविश्वासी हो जाएं, फिर हम सारा काम छोड़ के सिर्फ भगवान का राम 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 जपने से क्या हमें सब मिल जाएगा। आप इसे समझो, आप जो चीज़ चाह रहे हो उस चीज़ को प्राप्त करने के बाद आपको मिलेगी खुशी, आपको मिलेगा आनंद, आपको मिलेगी संतुष्टि। और जब आप अपने मन को नियंत्रण कर लेते हो, जब आप भक्ति में चले जाते हो या परमात्मा के आश्रय में चले जाते हो या आप ध्यानी हो जाते हो, तो आपको क्या मिलता अंत में? अंत में वही संतुष्टि, वही आनंद, वही मस्ती मिलती है। आप पदार्थ के लिए नहीं जाते, आप भगवान के पास जाते हो कुछ मांगने के लिए कि हे भगवान मेरे को थोड़ा ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। वो सिचुएशन के हिसाब से जो भी 19-20 होता है वो कर देते हैं, जो उनकी लीला है। ठीक है। लेकिन असली सवाल तो फिर भी यही आता है ना कि जब तुम्हें वो चीज़ मिल जाती है तो तुम्हें उससे क्या मिलता है? आनंद मिलता है, खुशी मिलता है। तो भगवान कहते हैं तो टुकड़ा टुकड़ा करके अपनी ज़िंदगी काटते जा रहा है, तो टुकड़े टुकड़े करके अपनी ज़िंदगी काटते जा रहा है। आज तुझे ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। चल मैं तुझे 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया, 10 बार दिया, मैं तुझे देता जा रहा हूँ, तू लेता जा रहा है। लेकिन क्या तेरा विकास हो रहा है? क्या तू अहंकार से निरहंकार में जा रहा है? क्योंकि ये शरीर तो तेरा आज खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे ये ख़त्म होता जाएगा, तो फिर वही यात्रा पे आ जाएगा, तो फिर वही जद्दोजहद में आएगा, तो फिर दुखी होगा। क्योंकि सुख के लिए भी तुझे दुख में आना पड़ेगा, और दुख इस पृथ्वी पे है, तो तुझे इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। तो परमात्मा तुमसे कहता है कि चल ठीक है, जब परमात्मा को लगता है कि ये इंसान भक्ति में बढ़ रहा है, ध्यान में बढ़ रहा है, किसी चीज़ में आगे बढ़ रहा है, ये मेरी तरफ आ रहा है, तो परमात्मा उसकी अटकी हुई इच्छाओं को कहीं ना कहीं से पूरा कर देता है ताकि ये आ जाए, ये स्थिति आ जाए। इस जन्म में नहीं आएगा तो अगले जन्म में आएगा। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि तुम्हें ज़िंदगी में जो भी कुछ करना है करो, लेकिन आध्यात्म यानी ओरिजिनल आध्यात्म, मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी ध्यान की अवस्था को पकड़ के रखना, परमात्मा को, उसकी ध्यान की अवस्था को, सहजता को, अपने मन को, अपने मन से, यानी हमेशा अपने दिमाग में एक चीज़ रखना कि तुम्हें शरीर से कैसे बाहर निकलना है। बाकी सारी चीज़ें अगर परमात्मा भी संभाल लेगा तो संभाल लेंगे। तुम्हें बस ये चीज़ रखना है अपने अंदर कि तुम्हें कैसे इस शरीर से बाहर निकलना है। यदि तुम इस शरीर से बाहर निकलने की निरंतरता में आ जाओगे तो तुम परमात्मा तक पहुंचने की अवस्था में आने लगोगे और परमात्मा स्वयं तुम्हें खींच लेगा। इसलिए कहते हैं ना, जब सूर्य के सामने जब तुम जैसे जैसे जाओगे तो ऊर्जा और बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे तुम परमात्मा के सामने जाते जाओगे तुम्हारी वासना भी पूरी होगी, और वासना का जो तुम्हारा अतृप्तता है वो भी खत्म होने जाएगी, क्योंकि तुम परम वासना की तरफ जा रहे हो। तो फिर तुम दिए और मोमबत्ती इन इन छिद्रों में नहीं पड़ोगे, क्योंकि अब तुम सूर्य की तरफ जा रहे हो। इसीलिए ध्यान करो, मैं तुमसे बार बार कहता हूँ। पैसा कमाओ, धन कमाओ, समाज में रहो, शादी करो, ब्याह करो, बच्चे पैदा करो, जो करना है करो, लेकिन अपने दिन के 24 घंटे में 1 से 1.5 घंटा ध्यान को दो, 1 से 1.5 घंटा उस परमात्मा को दो, क्योंकि अंत में तुम्हें वहीं जाना है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ तुम ये सामाजिक व्यवस्था के लिए नहीं आए हो, बच्चे पैदा करके, बड़े करके और उसके बाद खूब सारी धन, इसके लिए नहीं आए हो। क्योंकि तुम अभी पैदा कर लोगे, तुम फिर मर जाओगे, फिर पैदा होगे, फिर वही यात्रा शुरू करोगे। तुम इससे कुछ ऊपर बढ़ने के लिए आए हो। तुम्हें मनुष्य बन के आए हो ताकि तुम्हें आत्मा मिली है, आत्मा से तुम परमात्मा की यात्रा तय कर सको। धन की सुविधा चाहिए ताकि तुम्हारा शरीर सुरक्षित रहे, तुम सुरक्षित रहो। बाहरी सुरक्षा चाहिए ताकि तुम सुरक्षित रहो, तुम्हारा देश सुरक्षित रहे, अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहे। जब तुम स्वस्थ रहोगे, खुश रहोगे, पेट भरा होगा, तभी तो ध्यान की बातें करोगे, तभी तो ध्यान करने के लिए आगे बढ़ोगे, तभी तो अपने आप को शरीर से निकालने की कोशिश करोगे। तो यदि तुम्हें इतना पर्याप्त मिल गया है कि तुम खा पी सकते हो, रोटी कपड़ा मकान तुम्हारे पास है, तो फिर तुम्हें अब उस यात्रा पे आगे निकलने की तैयारी कर लेनी चाहिए। अपने आप को शरीर से बाहर निकालने की तैयारी कर लेनी चाहिए। जीते जी तुम्हें किसी भी हाल में शरीर से बाहर निकल जाना है। यही यात्रा का अंत है, यही नियति है, यही भाग्य है, यही तुम्हारा कर्म है। तुम इसीलिए ही आए हो, इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है। अगर भगवान को पैसा धन दौलत ये सब करना होता तो वो पहले से ही ऐसी पृथ्वी बनाता या स्थिति ऐसी बनाता कि एक इंसान एक बार पैसा कमा लेता फिर हमेशा के लिए सुखी हो जाता। लेकिन जिसके पास पैसा है वो भी दुखी है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी दुखी है।
जिसके पास स्वास्थ्य है वो भी कहीं और मानसिक शांति से अशांति से परेशान है। जिसके पास स्वास्थ्य है, बॉडी ठीक है, तो वो मानसिक अशांति से परेशान है। कोई मानसिक अशांति से खुश है तो शरीर से परेशान है। हर आदमी कहीं ना कहीं अटक रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पूर्णता में नहीं आ रहा है। और पूर्णता तभी होगी जब तुम स्वयं में आ जाओगे, स्वयं परमात्मा में आ जाओगे, जब तुम ध्यान की अवस्था में आओगे, जब तुम ध्यानी हो जाओगे, जब तुम इस शरीर से बाहर और यकीन मानो, जिस दिन तुम इस शरीर से बाहर उठोगे, निकलोगे, उस दिन आनंद का प्रवाह, उस दिन परमात्मा का प्रवाह, उस दिन उस परम शक्ति का प्रवाह तुम्हारे पर अनंत रूप से बरसेगा। तुम ही परमात्मा बन जाओगे।